तो हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन देखेंगे कि आज मीन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पहले हम देखते हैं क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, देखिए हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। क्या होता है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो उसे एक एक करके हमें, अगर हम एक एक करके देखेंगे और उसे समझेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके लिए फिर क्या यूज करते हैं हम? स्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्या यूज करते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे क्या होता है, ये एक हमें एक ऐसा वैल्यू दे देता है, एक ही वैल्यू दे देगा। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का हमें एक वैल्यू दे देगा। क्या दे देगा? वन वैल्यू दे देगा, जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो वन वैल्यू निकला है ये हर एक वैल्यू का अनुमान है, समरी है। क्या है? समरी। जैसे मैंने एवरेज निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एवरेज। क्या निकाल लिया? एवरेज। एवरेज क्या बताता है? एवरेज बताता है हर एक वैल्यू का या तो इस एवरेज के आसपास नंबर होगा, या ज्यादा होगा या कम होगा, उसके उससे ज्यादा नहीं होगा, एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए एवरेज एक आया 50। एवरेज क्या आया? 50। 50 स्टूडेंट्स का मार्क्स था, उसका एवरेज आया 50। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी अभी 50 के 50 स्टूडेंट्स हैं, उन सबके जो मार्क्स है वो 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा, या 50 से थोड़ा नीचे होगा, या 50 होगा। ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक ऐसा वैल्यू दे देता है जिससे जो हमें क्या करता है, लार्ज डेटा को समरी बना देता है, ताकि हम अच्छे से उसे समझ सकें। तब यूज करते हैं क्या हम? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मीन, देन मीडियन, देन मोड। ये तीनों एक एक करके समझेंगे क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं मीन क्या होता है। देखिए, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? मीन क्या है? द अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज यूज इन डेली लाइफ। ये अर्थमेटिक मीन सिंपल भाषा में एक एवरेज है। क्या है ये? एवरेज। एवरेज को ही हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ये कब यूज किया जाता है? देखिए, व्हाट इज योर, जब कोई पूछे आपके पास व्हाट इज योर एवरेज मार्क्स, तो क्या यूज किया जाएगा? मीन यूज किया जाएगा। व्हाट इज योर एवरेज इनकम, क्या यूज किया जाएगा? मीन का यूज किया जाएगा। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? इसे निकालेंगे, देखिए क्या करते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब हमने क्या समझा, कि एक ऐसा वैल्यू होगा जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 50 डेटा है मेरे पास। कितने डेटा है? 50 डेटा। उस 50 के 50 को एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। तो हमें एक एक करके नहीं देखना है, उस 50 के 50 डेटा को एक वैल्यू से आ, हमें समझ जाना है कि वो 50 से ज्यादा, 50 के ऊपर होगा या 50 के नीचे होगा, वो क्या होगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। ये कैसे निकाला जाता है? हम जितने भी हमारे पास नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है, टेक ऑल नंबर्स, सब नंबर्स को लेते हैं, हम उसे ऐड करते हैं, और जितने भी हमारे पास नंबर थे उसे डिवाइड कर देते, तो क्या निकल जाता है? अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, सम ऑफ ऑल डेटा, जितने भी हमारे पास डेटा है उनको सम कर दो, प्लस कर दो, और जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्यों निकालते हैं? एक सिंगल वैल्यू पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 50 डेटा था, 50 स्टूडेंट्स का डेटा था, उसका मैंने एवरेज निकाला तो निकला 35। मीन जो निकला वो कितना निकला? 35। इस 35 का मतलब क्या है? एक सिंगल वैल्यू इस 50 के 50 डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 के 50 डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 35 आया, इसका मतलब क्या है? यह जो जितने भी अब मार्क्स होंगे, या तो 35 से थोड़े से ऊपर होंगे, या थोड़े से नीचे होंगे, या 35 ही होंगे, ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं होगा। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? मीन का यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है अर्थमेटिक मीन का। 5 बॉयज हैव पॉकेट मनी। 5 बॉयज का पॉकेट मनी क्या क्या है? 10, 20, 30, 40, 50। तो हर एक पर्सन के पास कितने कितने रुपीज है? एक के पास 10 रुपए है, दूसरे के पास 20 रुपए है, तीसरे के पास 30, 40 एंड 50 ऐसे है। टोटल कितने पैसे हुए? टोटल हुए 150। टोटल कितने पैसे हुए? 150। अच्छा, कितने बच्चों के पास, कितने बॉयज के पास ये 150 रुपीज है? कितने बॉयज के पास 150 रुपीज है? 5 बॉयज के पास 150 रुपीज है। कितने बच्चों के पास है? 5 बॉयज के पास टोटल मिलाकर कितने हैं? 150 रुपीज। तो अब इसका मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो देखिए एवरेज कैसे निकालेंगे। टोटल कितने रुपीज है? 150। कितने रुपीज है? 150। इसको डिवाइड कर देंगे, कितने बॉयज के पास है? 5 बॉयज के पास है। कितने बॉयज के पास है? 5। यानी टोटल तो 150 है, टोटल 150, लेकिन कितने लोगों के पास है? 5 लोगों के पास। तो 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। यानी सम ऑफ ऑल वैल्यू, सबको मैंने सम कर लिया, और टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते। क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा 30। क्या निकल जाएगा? 30। तो एवरेज क्या निकल गया, यानी मीन कितना निकल गया? 30 निकल गया।
इसका मतलब क्या है, ऑन एवरेज ईच बॉय हैज 30 रुपीज, यानी एवरेज हर एक बच्चे के पास कितने रुपीज है, हर एक बॉयज के पास 30 रुपीज है। ये एक प्रिडिक्ट कर लिया हमने, क्या कर लिया, अर्थमेटिक मीन के द्वारा। किसके द्वारा, अर्थमेटिक मीन के द्वारा। हर एक बॉयज के पास मिनिमम या मैक्सिमम 30 रुपीज है। कितने रुपीज है, 30 रुपीज। इवन इफ नो बडी एग्जैक्टली हैज 30, इट स्टिल रिप्रेजेंट द ग्रुप। लेकिन किसी के पास 30 रुपीज नहीं है, जैसे इसके पास तो 10 रुपए, 30 तो है ही नहीं, लेकिन तब भी ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो 30 है, 30 इस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। आगे देखते हैं। मीन भी दो प्रकार से निकाला जा सकता है। मीन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक सिंपल मीन और दूसरा होता है वेटेड मीन। तो आज हम देखेंगे सिंपल मीन क्या होता है। तो देखिए सिंपल मीन क्या होता है। सिंपल मीन इज द मोस्ट बेसिक एंड इजीएस्ट मीन। जो हमने अभी मीन निकाला था वही क्या था, सिंपल मीन था। क्या था, सिंपल मीन। इसका मतलब क्या होता है, हर एक डेटा वैल्यू का इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मतलब जितने भी, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए अ स्टूडेंट गेट्स मार्क्स 60, 70, 80। स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, एक सब्जेक्ट में 60 है, दूसरे सब्जेक्ट में 70 है, तीसरे सब्जेक्ट में 80। अच्छा, ये जो मार्क्स है इक्वल इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का इक्वली होता है। मतलब 60 मार्क्स एक सब्जेक्ट में, 70 मार्क्स दूसरे सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भी एक इंपॉर्टेंट है एक नहीं है, ऐसा तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। तो इसे क्या बोलते हैं, अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। इसका एवरेज निकाला तो क्या निकला, इसका एवरेज 70 निकला। क्या निकला, 70, यानी मीन क्या निकला, 70। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल मीन। इसका मीन कैसे निकालेंगे, सबको प्लस कर देंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, 70। सबको प्लस किया तो क्या निकला, 210। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3, तो 210 को 3 से डिवाइड किया तो क्या निकल गया, 70 निकल गया। इसे ही क्या बोलते हैं, सिंपल मीन, जिसमें हर एक डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, तब हम उसका एवरेज निकाल देते, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल एवरेज या सिंपल मीन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल मीन। दूसरा होता है वेटेड मीन। अब ये क्या होता है, देखिए वेटेड मीन में क्या होगा, कोई डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कोई डेटा कम इंपॉर्टेंट होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, वेटेड मीन। क्या बोलते हैं, वेटेड मीन। वेटेड मीन इज यूज्ड व्हेन नॉट ऑल नंबर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब सारे नंबर्स इक्वली इंपॉर्टेंट ना हो तब क्या यूज करते हैं हम, वेटेड मीन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखिए योर फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स ऑन, फाइनल रिजल्ट जो हमारा किस पर डिपेंड होता है, एग्जाम मार्क्स कम से कम 70% होना चाहिए, असाइनमेंट 20% का होना चाहिए, और अटेंडेंस जो है 10% होना चाहिए। तो देखिए इसमें एग्जाम का जो वेट है सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम है हमारा। उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस क्या है, असाइनमेंट है, और उससे थोड़ा सा कम क्या है, अटेंडेंस है। तो इसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जाम, तो इसमें क्या होगा, वेट सबसे ज्यादा किसके ऊपर आ गया, एग्जाम के ऊपर आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, अब हम इसका हम अगर मीन निकालते हैं, इसका अगर सिंपल मीन निकालेंगे तो वो सही नहीं होगा। क्यों, अगर हमने सिंपल मीन निकाल लिया तो, लेकिन एग्जाम तो 70% था, यानी एग्जाम का वेट 70% था, लेकिन हमने सबको इक्वली इंपॉर्टेंस दिया, तो ये सही नहीं होगा। तो उसके लिए फिर क्या निकालते हैं, वेटेड मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेटेड मीन। अब वेटेड मीन कैसे निकाला जाता है, ये देखिए वेटेड मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई ईच वैल्यू बाय इट्स वेट। जितने भी हमारे पास डेटा होंगे उसको हर एक डेटा को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, वेट, उसके क्या किससे करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई। फिर ऐड ऑल द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और डिवाइड बाय टोटल वेट। उसके बाद टोटल वेट जो होता है उसका, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर 70 मार्क्स का क्या है, 70% क्या है, एग्जाम का वेट है। तो एक स्टूडेंट का मार्क्स आया है 80, कितना आया है, 80, लेकिन इसका वेट क्या है, 70। और एक स्टूडेंट का असाइनमेंट में 60 मार्क्स आया है, लेकिन इसका वेट क्या है, 20। अटेंडेंस में 90% आया है, लेकिन इसका वेट क्या है, 10। तो देखिए अब हम जितने भी वैल्यूज है उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 80 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे 70 से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका एग्जाम में मार्क्स कितना आया है, 80, लेकिन इसका वेट क्या था, 70, इसलिए 80 इंटू 70 हमने किया, तो क्या आया, ये 5600 आ गया। फिर 60 इंटू 20, अब ये क्यों किया, देखिए असाइनमेंट में मार्क्स कितने आए हैं, 60 आए हैं, लेकिन इसका वेट क्या था, 20, तो 60 इंटू 20 किया तो क्या आ गया, 1200। सेम इसी प्रकार अटेंडेंस में जो कितने मार्क्स आए हैं, 90 मार्क्स आए, लेकिन इसके वेट क्या है, 10 है, तो 90 इंटू 10 किया तो क्या आ गया, 900। अब इन सबको हम प्लस करेंगे, इन सबको प्लस किया तो क्या आ गया, 7700 आ गया। क्या आ गया, 7700। तो टोटल वेट कितना हो गया,
अच्छा टोटल वेट कितना है, टोटल वेट कितना है, इसका 70 था, इसका 20 था, इसका 10 था, यानी टोटल कितना वेट था, 100 था, कितना था, 100। तो अब जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया 7700, इसको टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 आ गया। तो वेटेड मीन क्या निकला, 77। तो ये इसका एक्चुअल मीन है। अगर हम ऐसे ही निकाल देते हैं 80 60, 80 + 60 + 90 करके फिर 3 से डिवाइड कर देते तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, वो मीन सही नहीं होता। तो इसलिए हम क्या निकालते हैं, हम वेटेड मीन निकालते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो एग्जाम था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उससे कम इंपॉर्टेंस असाइनमेंट था, फिर उससे भी कम इंपॉर्टेंस अटेंडेंस था। तो वेटेड मीन हम क्यों निकालते हैं, जब कोई डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कोई डेटा कम इंपॉर्टेंस हो, तो उसके उस जगह पर हम क्या निकालते हैं, सिंपल मीन नहीं निकालते, क्या निकालते हैं, वेटेड मीन निकालते हैं। वेटेड मीन का फॉर्मूला कैसे है, पहले हम जितने भी हमारे पास वैल्यूज है उसको वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जितने भी उसका वेट है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सभी को ऐड करते हैं, सभी को ऐड करने के बाद टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, टोटल वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, वेटेड मीन निकल जाता है। वेटेड मीन कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, वेटेड मीन फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है, जीपीए सीजीपीए निकालने के लिए वेटेड मीन का यूज किया जाता है, इकोनॉमिक्स इंडेक्सेज में वेटेड मीन का यूज किया जाता है, सर्वे रिजल्ट में वेटेड मीन का यूज किया जाता है। तो वेटेड मीन गिव्स मोर रियलिस्टिक रिजल्ट। वेटेड मीन जब हम निकालते हैं तो वो एकदम रियल रिजल्ट होता है। क्यों, क्योंकि हमारा वेट था, जैसे एग्जाम का वेट था 80%, 70% हमारा वेट था, लेकिन हमने वेट नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ हमने मार्क्स को प्लस किया, डिवाइड कर दिया 3 से, उससे क्या हुआ, गलत निकल गया। क्यों, क्योंकि वेट हमारा एग्जाम का सबसे ज्यादा था, लेकिन हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे क्या होता है, सही नहीं होगा। तो हम इसलिए क्या निकालते हैं, वेटेड मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वेटेड मीन। अच्छा अब आगे देखते हैं मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। अभी हम क्या कर रहे थे, जो हम मीन निकाल रहे थे वो ग्रुप डेटा नहीं था, हर एक वैल्यूज लिखा हुआ था। अब हम ग्रुप डेटा का मीन निकालेंगे, यानी डेटा को ग्रुप करके लिखा गया है, 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 10 के 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है। अब ग्रुप करके लिखा गया है, क्लास इंटरवल में लिखा गया, तो फिर इसका मीन कैसे निकालेंगे, इसका मीन कैसे निकालते हैं, देखिए फाइंड मिडल वैल्यू ऑफ ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप का क्या निकालते हैं, मिडल वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं हम देखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। जो भी उसका मिडल वैल्यू निकला है, हर एक ग्रुप का हम क्या करते हैं, मिडल वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, 15 होगा, इसका मिडल वैल्यू क्या होगा, 25 होगा। तो हर एक क्लास का क्या करते हैं, मिडल वैल्यू निकालते हैं। मिडल वैल्यू निकालने के बाद फिर इसका क्या करें, उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस वाले का फ्रीक्वेंसी है 5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फिर जितने भी हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे क्या हमें इधर रखा है, 0 से 10 के बीच एक ग्रुप है, इस ग्रुप में 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। कितने स्टूडेंट्स के, 5 स्टूडेंट्स के। 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स है, 5 स्टूडेंट के। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 20 से 30 के बीच में कितने बच्चों के आए हैं, 15 बच्चों के आए हैं। तो क्या हुआ, देखिए हमारा जो हमने जो ग्रुप बनाया था 10 से 20, 20 से 30, उसके बीच में क्या क्या मार्क्स है, 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स है वो कितने बच्चों के हैं, 5 स्टूडेंट के। 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के हैं, 10 स्टूडेंट्स के हैं। और 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के हैं, 15 स्टूडेंट्स के। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, मिडल वैल्यू निकालेंगे, हर एक ग्रुप का, हर एक ग्रुप का मिडल वैल्यू निकालेंगे। मिडल वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, ये 10 है, 10 फिर डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हुआ, 5 निकल गया, 5 निकल गया। फिर 10 + 20 करेंगे, तो 10 + 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। 30 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 20 + 30 कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करने में क्या निकल जाएगा, 25 आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई प्लस करके हमने क्या कर लिया, मिडल वैल्यूज निकाल लिया। क्या निकाल लिया, मिडल। अब हम जो हमारा मिडल वैल्यू निकला है, जो हमारा मिडल वैल्यू निकला है, मिडल वैल्यू क्या निकला है, फर्स्ट ग्रुप का 5 निकला है, सेकंड ग्रुप का 15 निकला है, और थर्ड ग्रुप का 25 निकला है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप का फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 5, फ्रीक्वेंसी क्या है 5। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का मिडल वैल्यू निकला है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ गया। सेकंड ग्रुप का मिडल वैल्यू निकला है वो कितना है, 15 है, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना है
10 है, तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 150। सेम इस प्रकार 20 से 30 के बीच का मिडल वैल्यू क्या निकला है 25, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 375 निकलेगा, क्या निकलेगा 370। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करने में क्या निकल जाएगा ये वह 550 निकलेगा, क्या निकलेगा 550। अच्छा टोटल फ्रीक्वेंसी अब कितना है अभी ये देखेंगे। पहले हमने क्या किया मिडिल वैल्यू निकाला, फिर उन सबको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है ये देखेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 5, 10 और 15 कितने होंगे 30 हो, टोटल कितने होंगे 30। तो जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है कितना है 550, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल गया 18.3, क्या निकल गया 18.3। यही क्या है हमारा मीन है, क्या है ये मीन। तो ऐसे हम निकालते हैं ग्रुप्ड डेटा का मीन, ऐसे निकालते हैं। पहले क्या करते हैं मिडिल वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद सबको प्लस कर देते हैं, सबको प्लस करने के बाद फिर क्या करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है मीन निकल जाता है। तो ऐसे हम ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालते हैं। तो आई होप आपको मीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।